मैं महेंद्र कुमार जाजोरिया, एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल विभाग, बाबू सोबाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज का टॉपिक है हमारा संसाधनों की परिभाषा एवं वर्गीकरण। इसमें सर्वप्रथम संसाधन की अवधारणा। संसाधन एक ऐसी प्राकृतिक और मानवीय संपदा है जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में करते हैं। दूसरे शब्दों में मानवीय जीवन की प्रगति, विकास तथा अस्तित्व संसाधनों पर निर्भर करता है। प्रत्येक प्राकृतिक संसाधन मानव जीवन के लिए उपयोगी है, किंतु उसका उपयोग उपयुक्त तकनीकी विकास द्वारा ही संभव है। भूमि, सूर्यताप, पवन, जल, वन एवं वन्य प्राणी मानव जीवन की उत्पत्ति से पूर्व विद्यमान थे। इनका क्रमिक विकास तकनीकी के विकास के साथ ही हुआ। इस प्रकार मनुष्य ने अपनी आवश्यकता अनुसार संसाधनों का विकास कर लिया है। स्पष्ट है कि पृथ्वी पर विद्यमान तत्वों को जो मानव द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य हों संसाधन कहते हैं। जिमरमैन ने लिखा है कि संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना है। यह उद्देश्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करना है। इस पृथ्वी पर कोई भी वस्तु संसाधन की श्रेणी में तभी आती है जब वह निम्नलिखित दशाओं में खरी उतरती है। नंबर 1, वस्तुओं का उपयोग संभव हो। नंबर 2, इसका रूपांतरण अधिक मूल्यवान तथा उपयोगी वस्तु के रूप में किया जा सके। नंबर 3, जिसमें निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति की क्षमता हो। इन वस्तुओं के दोहन की योग्यता रखने वाला मानव संसाधन उपलब्ध हो। संसाधनों के रूप में सतत विकास करने के लिए आवश्यक पूंजी हो। संसाधन शब्द अंग्रेजी भाषा के रिसोर्स शब्द का पर्याय है, जो दो शब्दों री तथा सोर्स से मिलकर बना है, जिसका आशय क्रम से री दीर्घ अवधि या पुनः तथा सोर्स के से आशय साधन या उपाय है, अर्थात प्रकृति में उपलब्ध हुए संसाधन जिन पर कोई जैविक समुदाय दीर्घ अवधि तक निर्भर रह सके तथा पुनः पूर्ति या पुनर्निर्माण की क्षमता हो। उदाहरण के लिए प्रकृति में वायु तथा सूर्य का प्रकाश दीर्घ अवधि तक मिलते रहेंगे, जबकि वनस्पति को पुनः उत्पादित किया जा सकता है। स्पष्ट है, संसाधन प्रकृति में पाए जाने वाला ऐसा पदार्थ, गुण या तत्व होता है जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता रखता है हो। संसाधन दृष्टिगत व अदृश्य दोनों रूपों में पाए जाते हैं। दृश्यमान संसाधनों में जल, भूमि, खनिज, वनस्पति आदि प्रमुख हैं। मानव जीवन, उसका स्वास्थ्य, इच्छा, ज्ञान, सामाजिक सामंजस्य, आर्थिक उन्नति आदि महत्वपूर्ण अदृश्य संसाधन हैं। संसाधनों की परिभाषा। संसाधन को विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया है, जिनमें जिमरमैन, स्मिथ एवं फिलिप्स, मैकनाल, हैमिल्टन, जे फिशर तथा डडले स्टैम्प प्रमुख हैं। समाज विज्ञान कोश के अनुसार संसाधन मानवीय पर्यावरण के वे पक्ष हैं जिनके द्वारा मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सुविधा होती है तथा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। जिमरमैन के अनुसार संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती हैं। उन्हें मनुष्य की आवश्यकताओं और क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। जॉनस्टन के अनुसार एक संकल्पना जो मानवीय संतुष्टि, संपन्नता तथा शक्ति प्रदान करने वाले स्रोतों को निर्दिष्ट करती है। श्रम, उद्यमी कौशल, विनिवेश, स्थिर पूंजीगत ढांचा, तकनीकी ज्ञान, सामाजिक स्थिरता तथा सांस्कृतिक एवं भौतिक विशेषताओं को किसी देश के संसाधन माने जा सकते हैं। जेम्स फिशर के अनुसार संसाधन ऐसी कोई वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की पूर्ति करता है। स्मिथ एंड फिलिप्स के अनुसार मूलतः संसाधन केवल पर्यावरणीय कार्यशीलता है जो मानवीय उपयोग में आती है। डडले स्टैम्प के अनुसार संसाधन किसी आवश्यकता या कमी की पूर्ति करने वाला संसाधन होता है। यह एक संग्रह या आरक्षित राशि होती है जिसकी कोई भी आवश्यकता होने पर दोहन किया जा सकता है।
संसाधनों को कुछ विद्वानों ने एक पक्षीय रूप में परिभाषित करते हुए केवल संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन के रूप में माना है। फेलमैन ने बताया कि संसाधन या प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जो किसी भी दशा में मानव के आर्थिक विकास तथा कल्याण में प्रयुक्त रहता है। पर्यावरण में संसाधनों की उपलब्धता तथा वितरण भौतिक प्रक्रिया का परिणाम है जिस पर मानव का कमोबेश नियंत्रण पाया जाता है। इसी प्रकार मैकनाल ने भी संसाधन को प्राकृतिक संसाधन बताया है जो प्रकृति द्वारा प्रदान किया जाता है तथा मानवीय उपयोग के योग्य होता है। स्पष्ट है कि संसाधनों की प्रकृति प्राकृतिक न होकर के मानवीय भी होती है। बिना मानवीय प्रयास के प्रकृति पर उपलब्ध कोई तत्व, पदार्थ या दशा संसाधन का रूप नहीं ले सकती है। उदाहरणार्थ, भूगर्भ में स्थित खनिज उस समय तक संसाधन नहीं कहलाते जब तक कि उनकी स्थिति दोहन के उपरांत मानवीय उपयोग के योग्य न हो जाए तथा यह मानवीय प्रयासों से ही संभव है। प्रकृति में कुछ संसाधन ही ऐसे हैं जो बिना मानवीय प्रयास के स्वतंत्र रूप में उपलब्ध हो जाते हैं। शेष को मानवीय प्रयासों से ही उपयोगी बनाया जाता है। इसी आधार पर जिमरमैन ने कहा है कि संसाधन होते नहीं, वे बनते हैं। इसे ईट्स ने स्पष्ट किया कि संसाधनों को आप जिस रूप में बनाना चाहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इस दृष्टि से मनुष्य का ज्ञान सबसे बड़ा संसाधन है क्योंकि यही संसाधनों के स्वरूप को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। मिचेल के अनुसार मनुष्य का ज्ञान सभी संसाधनों की जननी है। मानवीय आवश्यकताओं के स्वरूप में परिवर्तन के अनुसार ही संसाधन की महत्ता बढ़ती है। 19वीं शताब्दी में यूरेनियम का उपयोग केवल रंगीन कांच में किया जाता था, लेकिन आणविक तकनीक का आविष्कार होते ही इसका सामरिक एवं ऊर्जा संसाधन के रूप में महत्व बढ़ गया। संसाधनों का निर्माण। संसाधनों के निर्माण की जन्मदायिनी प्रकृति को माना गया है। प्रकृति में अनेक तत्व, स्वयं संसाधन तथा संसाधन निर्माणकारी कारक दोनों रूपों में पाए जाते हैं, लेकिन मानवीय प्रभाव से इनकी प्रकृति बदल जाती है। इनमें वायु, जल, वनस्पति, मृदा आदि प्रमुख हैं। ये सभी तत्व जब तक मानव प्रभाव से अप्रभावित रहते हैं संसाधन के रूप में उपलब्ध रहते हैं। जल एक प्राकृतिक संसाधन है तथा संसाधन निर्माणकारी कारक के रूप में इससे जल विद्युत अर्थात ऊर्जा संसाधन का निर्माण किया जाता है। इन तत्वों द्वारा संसाधन निर्माण में समय की प्रमुख भूमिका होती है। उदाहरण के लिए जल तथा पवन से ऊर्जा निर्माण अल्प समय में किया जा सकता है, लेकिन प्राकृतिक वनस्पति तथा जीवाश्मों के कायांतरण में कोयला एवं पेट्रोलियम के निर्माण में काफी लंबा समय, करोड़ों वर्ष लगता है। प्रकृति एक ऐसी भौतिक आधार है जिस पर मानव अपनी कुशाग्र बुद्धि एवं तकनीकी दक्षता से प्राकृतिक पर्यावरण का उपयोग करके संसाधन निर्माण में अपनी भूमिका निभाता है। मानवीय ज्ञान में वृद्धि के प्राकृतिक तत्वों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। सन 1750 से पूर्व मानव जीवाश्म ईंधन कोयला एवं पेट्रोलियम का सही ढंग से उपयोग करना नहीं जानता था, लेकिन धीरे धीरे मानवीय ज्ञान में वृद्धि होती गई तथा सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के साथ साथ मानव विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों से अवगत हुआ तथा उनके उपयोग के उन्नत तरीके तलाशने लगा। फलस्वरूप संसाधनों में वृद्धि हुई। मानव प्राविधिक तथा संसाधन। प्राकृतिक मानव को उत्तरोत्तर विकास के अवसर प्रदान करती है, जिनके अंतर्गत वह अपनी क्षमताओं और ज्ञान के आधार पर विकासरत रहता है। प्रकृति में विभिन्न प्रकार के संसाधन उपलब्ध होते रहते हैं, जिनका दोहन अपने ज्ञान के स्तर के अनुसार करता है तथा आवश्यकताओं में परिवर्तन होने के साथ ही अपने ज्ञान को उन्नत करता है। प्रकृति में पेट्रोलियम उपलब्ध है, लेकिन यह मानव को तुरंत नहीं मिलता है। इसके दोहन हेतु मानव तकनीकी विकास करता है। संसाधन लगातार परिवर्तित होते रहते हैं, यद्यपि मानव भी अपनी क्षमताओं के अनुसार परिवर्तन करता रहता है। सन 1850 में पृथ्वी का जो स्वरूप था आज परिवर्तित हो गया है। हैमिल्टन के अनुसार
मानव प्रौद्योगिकी प्राकृतिक पदार्थों को मूल्यवान बनाती है। प्रावैधिकी के बल पर ही मानवीय सभ्यता में प्रगति हुई, जिससे संसाधनों का तीव्रता से उपयोग हुआ है। प्राविधिक ज्ञान के आधार पर मानव ने अवरोधों तथा तटस्थ कारकों से समायोजन करके उन्हें उपयोग के अधिकार क्षेत्र में लाने का प्रयास किया है। इस प्रकार सामान्य मानव, जो प्रकृति का एक अभिन्न घटक है, निरंतर प्राविधिक ज्ञान अर्जित करते हुए प्रकृति का प्रतिरोधी भी बन जाता है। अतः मानवीय ज्ञान संसाधनों का सृजनकर्ता तथा विनाशक दोनों है।